हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो हमने पहले पीछे पढ़ा था ये रहा। जो हमने पीछे पढ़ा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेखांकन रिकॉर्ड। तो इसका अर्थ होता है ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक्स, सभी दस्तावेज़ एंड बुक्स इन्वॉल्व्ड शामिल है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेवेंट टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिव्यू। मीन्स जो वित्तीय विवरणों की तैयारी में और लेखा परीक्षा एवं वित्तीय समीक्षा के लिए संबंधित है, उसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब ऑल द डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ ये होता है कि जिसमें अपने जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो अपने बिज़नेस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो सारे कवर होते हैं। इसका इन डेप्थ एनालिसिस है, हम आगे पढ़ेंगे। एंड बुक्स का भी हम अर्थ है आगे पढ़ेंगे। और जो यूज़ होते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट एंड रिलेवेंट टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिव्यू। तो अभी तो ओवरऑल रिव्यू हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का अर्थ क्या होता है। दूसरा हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स लेखांकन समीकरण क्या होती है। तो लेखांकन समीकरण का हमने ये देखा था कि लेखांकन समीकरण का अर्थ हमने देखा था कि असेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो असेट्स मीन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति इक्वल दायित्व प्लस शेयरधारकों की इक्विटी। अब असेट्स क्या होती है। असेट्स का मतलब होता है कंट्रोल्ड एंड ओन बाय एंटिटी एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। इसका अर्थ होता है कि जो कंपनी द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व है, जो कंपनी द्वारा कंट्रोल की जाती है और जिस पर कंपनी का स्वामित्व है, ओनरशिप है, और जो कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो ही असेट्स मानी जाती है। अब इसके एग्जांपल क्या है, अब इसके एग्जांपल के बारे में हम देखते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करते हैं कि एक तो फिक्स्ड असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट्स, और प्लस एक होती है करंट असेट्स, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं असेट्स बोलते हैं। अब फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, जैसे फिक्स्ड असेट्स में भी टेंजिबल असेट्स होती है, इनटेंजिबल भी होती है। इसका भी हम इन डेप्थ आगे एनालिसिस करेंगे। तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। मतलब जो बिज़नेस में फिक्स्ड है, मतलब लंबे समय तक यूज़ ली जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे यूज़ ली जाती है। अब कोई भी व्यापारी है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब उसमें कोई भी प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, तो वो ऐसे तो है नहीं है कि वो 1 साल में बेच देगा। उससे वो प्रोडक्शन करेगा, और फिर जो भी प्रोडक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको मार्केट में सेल करेगा और उससे बेनिफिट कमाएगा। तो वो क्या रहता है, जो भी प्लांट मशीनरी रहती है वो 1 साल से ज़्यादा यूज़ लेता है। उसकी लाइफ जैसे कि 15 साल है, 20 साल है, तो उतने साल तक वो यूज़ लेता रहेगा। तो मतलब उसका बेनिफिट उस बिजनेसमैन को एंटिटी को 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है। अब करंट असेट्स हैं, मतलब जिसकी यूज़फुल लाइफ क्या होती है 1 साल से कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं करंट असेट्स हैं। जिसके एग्जांपल हो गए जैसे डेटर हो गया या स्टॉक हो गया। डेटर क्या कौन होते हैं, डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने माल बेचा है, उधार माल बेचा है, क्रेडिट पे सेल किया है, वो पैसे कुछ समय बाद में देंगे। एक मीन्स 12 मंथ्स के भीतर वो पेमेंट कर देंगे, उनको क्या बोलते हैं हम डेटर बोलते हैं। और जो स्टॉक अपना जो स्टॉक रहता है, हमने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद हमने अपना जो भी फिनिश्ड गुड्स है उसको कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद अपना फिनिश्ड गुड्स है वो तैयार हुआ। अब उसमें से जैसे कि 1000 यूनिट्स बनी है और उसमें से हमने 900 यूनिट्स सेल कर दी, और फिर 100 यूनिट्स है वो ईयर एंड पे बच गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टॉक बोल देते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है कि अपना जो भी पैसा है वो और कहीं पे
इन्वेस्ट करना, जैसे कि यानी शेयर्स में हो गया, डिबेंचर्स में हो गया, या किसी प्रॉपर्टी में हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन तीनों को जब जोड़ते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, इन तीनों के टोटल को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अमाउंट यानी पेबल टू एनी पर्सन बाय द एंटिटी। इसका अर्थ होता है कि यानी एंटिटी द्वारा यानी किसी भी व्यक्ति को जो अमाउंट दे है यानी पेबल है। अब वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब होता है जो यानी 12 महीने के बाद पेबल है। जैसे कि यानी बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, या बैंक से लोन ले लिया गया है, या डिवेंचर ये कंपनी द्वारा इशू किए गए हैं। और शॉर्ट टर्म वो होती है जो यानी 12 महीने के भीतर पेबल हो गई। 12 महीने के भीतर, जैसे कि हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो वो क्रेडिटर बन गया, अब उसको 1 साल के भीतर वो यानी पेमेंट कर देंगे, तो वो क्या हो गए, वो हो गई शॉर्ट टर्म अपनी लाइबिलिटीज़। फिर तीसरा अपना आता है यानी शेयर होल्डर यानी इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड यानी सरप्लस। इन दोनों शब्दों का यानी इन डेप्थ एनालिसिस हम यानी आगे करेंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट है यदि जिसका हमने केवल कई बार यानी ओवरव्यू किया है, तो उसको आगे हम इन डेप्थ में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।